राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप लोगों को भी मालूम है आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और पितृ अमावस्या तिथि तक यह श्राद्ध पक्ष का समय है। जैसा आप जानते हैं कि श्राद्ध मतलब होता है श्रद्धा, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखना ही श्राद्ध पक्ष में जरूरी है। अब कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, शास्त्रगत जानकारियां नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में, अब कैसे अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और क्या करने से उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पहले तो आप सब लोगों को बता दें कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण जरूर करना चाहिए। अब आप कुछ नहीं जानते हैं तर्पण कैसे करें, तो आपको करना है कि तांबे या पीतल के लोटे में जौ तिल चावल डाल के और अपने पिता बाबा अपर बाबा का नाम लेके और गोत्र लेके, उसी तरह से अपनी दादी परदादी विप्र प्रदादी वृद्ध प्रदादी, ये तीन मातृपक्ष में, फिर नाना नानी और चाचा चाची और जो भी आपके बुआ गुरु महाराज ये जो नहीं हैं उनके नाम से भी तर्पण देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे कुल वंश की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, आप तृप्त होवें। और फिर सूर्य नारायण को एक लोटा जल देके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह यदि आप तर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है। अब खान पान का भी सावधानी बरतनी चाहिए इस 15 दिनों में। एक तो तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और पितरों को तर्पण करना चाहिए। हमारे वहाँ शास्त्रों में पंच बलि का क्रम था, तो नहीं रोज कर पाते हैं, आजकल भाग दौड़ भरा जीवन है, तो कम से कम इस 15 दिनों में भी पंचबली करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पंचबली का मतलब क्या होता है, तो हम बता दें, नोट कर लें। जब भी भोजन आपके वहाँ बने तो थोड़ा सा अग्नि में अर्पण करना चाहिए, फिर गौ माता को देना चाहिए, फिर पंछियों कौओं को, और फिर कुत्तों को, बिडालाक्ष जो भी जीव हैं उनको पंचबली दी जाती है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि जो चींटियां हैं उनके लिए कहीं गुड़ रख देना चाहिए, पंजीरी भूज के रख देना चाहिए, चीनी रख देना चाहिए। जितने निरीह पक्ष के लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस तरह करके जो आप 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, नियम पूर्वक पितरों को तर्पण देते हैं और जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, और पितरों के नाम से जो आप ब्राह्मण को भी कुछ दान देते हैं, तो निश्चित ही आपके पूर्वज उसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके धन और वंश वृद्धि का और कुल वृद्धि का, स्वास्थ्य लाभ का आपको आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आपको श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। इसके अलावा जिस तिथि को आपके पिता का जो पुण्य तिथि है, उस दिन आप पिंडदान इत्यादि क्रिया भी कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें कि उस दिन पंचबली जरूर करना चाहिए। उस दिन जरूर भोजन बनावें, ब्राह्मण देवता को जिमावें, गौ माता को दें, कौओं को दें और श्वान को दें, मतलब कुत्ते को भी दें, चींटियों को दाना दें। इस तरह करके जो अपने पिता की पुण्य तिथि पे आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब मान लीजिए बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो कहीं बाहर हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी कम से कम एक लोटे में जल तिल चावल डाल के अपने पिता के 3 पीढ़ियों का, माता से 3 पीढ़ियों का और अपने दादी दादा परदादी परदादा वृद्ध परदादी वृद्ध परदादा इत्यादि का तर्पण करें और अपना खान पान की शुद्धि बनाए रखें। और फिर जो महिला वर्ग है
उनके लिए मातृ नवमी के लिए कुछ न कुछ आपको दान करना पड़ता है। जैसे आप अन्नदान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, यह करके मातृवर्ग के लिए नवमी तिथि को जो आप देते हैं तो आपकी मातृ जो पितृ हैं वह आपसे प्रसन्न होते हैं। और पितृ अमावस्या के दिन तो जरूर अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण भोजन और पंचबली जो पूर्व में हम बता चुके हैं कि गौ माता, कौए, कुत्ते और जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, तो निश्चित ही आपके पितृ जो है वह प्रसन्न होके और पितृ विसर्जन के दिन आपको आशीर्वाद देके फिर अपने धराधाम को चले जाते हैं और आपको वर्ष भर शुभ संकेत दे जाते हैं और आपके घर में धन वृद्धि, कुल वृद्धि, रोग नाश इत्यादि होने लगता है और आपके अपने पूर्वजों के कृपा प्रसन्नता बरसने लगती है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब लोग कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी मैं अगले वीडियो में कुछ न कुछ पितृ संतुष्टि के लिए उपाय बताऊंगा। राधे राधे।